हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज बहुत अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे परसेंटेज पर। कुछ बेहतरीन चीज़ें भी बता दूंगा। 4 एग्जाम्पल हैं, 4 एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहली बात तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कैलकुलेशन फंसा देती हैं, तो छोटे छोटे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, इसमें क्या दे रखा है, 23% ऑफ 625। आपको कोई मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है ये। अब यहाँ पर क्या है, 23%, 23 अपॉन में 100 ऑफ 625 का मतलब क्या है, 25 इंटू 25 जितना होता है। एग्जाम में आपको ऐसी चीज़ें दी होती हैं जो आपसे इजीली सॉल्व हो सके, लेकिन अगर आप खुद से टफ बनाओ तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब यहाँ पर क्या दिया है, 100 जो है उसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि 25 इंटू नेक्स्ट वाले 25 के भी नीचे 100, और ये आपको क्या कहलाएगा, 25%। तो इस तरह से बात हो गई कि 25% ऑफ 23 इंटू 25, ये मतलब हो गया इस बात का। ओके, अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि 25% होता क्या है बेसिकली। 25%, ताकि बार बार ये चीज़ें हैं तो आप इजीली कर पाओ इसको। 25% का मतलब 25 अपॉन 100, यानी कि 25 चौका 100, यानी कि 1/4। वहीं आपसे 50% पूछता है तो क्या करोगे आप मेंशन, 1/2। क्या करोगे, 1/2 का मल्टीप्लाई, या फिर आप कह सकते हो 2 का डिवाइड। अब इसके बाद 75% पूछता है आपसे, तो 1/2 तो ये रहा 50 का, और 25% का ये रहा 1/4, तो कितना हो गया ये, 3/4 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या है, 25% है, यानी कि 23 इंटू 25 अपॉन में क्या करना है आपको, 4 करना है। अब ये क्या है बेसिकली, 24 का स्क्वायर माइनस के 1, यानी कि 575 अपॉन में क्या करना है आपको, 4 करना है। इजीली कर सकते हो। अब ये चीज़ें क्या है, यहाँ से देख के आप सीधा यहाँ आ सकते हो, जो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 26% ऑफ 24। अब इसको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। 26 अपॉन में 100 इंटू 24, तो ये क्या है बेसिकली, 26 इंटू 24 ए माइनस बी, और ए प्लस बी का क्या है, मल्टीप्लाई है। अच्छे से समझना, ताकि एग्जाम में आपका टाइम बचे और आप अच्छे से जो टफ क्वेश्चन है उनको बहुत आपके पास टाइम मिले और इजीली कर पाओ। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब इसको कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पर देखो, 26 को क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस 1। 24 को क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस के 1। तो ए कितना हो गया, 25, और बी कितना हो गया आपका 1। तो क्या लिखोगे इसको, 25 का स्क्वायर माइनस के 1, तो ये कितना हो गया, 624। ठीक है, ये 624 हो गया, अपॉन में आपका 100 है ही, तो ये कितना हो गया, 6.24। ओके, इजी है कैलकुलेट करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 47% ऑफ 225। अब देखो यहाँ पर 47% का 225 निकालना है, या फिर वाइस वर्सा, बहुत टफ हो जाएगा। तो 47 कुछ ना कुछ इसमें कैच होगा, वो हमें पकड़ना है। अब 47 अपॉन 100 इंटू 225 को क्या लिख सकते हैं, 75 इंटू आपका 3। अब देखो यहाँ से कि 47 अपॉन 100, अगर मैं इस 100 को यहाँ ट्रांसफर कर दूँ तो 47 इंटू 3 इंटू 75 अपॉन में 100 लिख सकता हूँ इसको। ये क्या हो जाएगा आपका, 75%। तो ये बेसिकली क्या पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है कि 75% ऑफ 47 इंटू 3 कितना होता है, 3 7 1 2 3 4 12 एंड 2 कितना हो गया, 14। ओके, 1 2 एंड ठीक है। अब इसके बाद ये 75% पूछ रहा है, तो 75% क्या हो गया, 3/4 एंड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 141। आपको बस ये करना है, ठीक है, अपॉन में 4। ये कितना आ गया, 105.6। ठीक है, सॉरी 75.75। तो ये आपका आ गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। ये क्या दे रखा है, 89% ऑफ 25 निकालना बहुत ज़्यादा टफ है। अब ये चीज़ें यूज कहाँ आती हैं, आपने 3 एग्जाम्पल किए, 3 एग्जाम्पल में आपको ये पता होना जरूरी है कि ये सिंप्लीफिकेशन कहाँ यूज आती है। जब कभी डीआई आती है तो डीआई में कई चीज़ ऐसी होती हैं कि बोला कि राम के मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स का टोटल पेपर था, और उसने 83% स्कोर किया। ओके, या फिर ये बोल देगा कि वो 25 मार्क्स का पेपर था स्टैट्स का, तो उसने 89% स्कोर किया। अब इसका आप निकालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ से। अब देखो यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं कि राम ने जब 50 मार्क्स में से 83% स्कोर किया। अब ध्यान रखना है इसको। और दूसरी बात बोली गई है
कि 83 मार्क्स के पेपर में उसने 50% स्कोर किया। 50% आप सबको पता है क्या होता है, आधा होता है। तो 83 का आधा कितना हो गया, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 0.5। आप फटाफट से कैलकुलेट कर लोगे, बट इस चीज़ को पढ़ने में क्या लगेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। और ये दोनों क्या है, दोनों बात सेम है। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 50 इंटू 83/100, 83 इंटू 50/100, सेम है। ठीक है, अब सेम यहाँ पर हमें करना है कि 89/100 को हम क्या करेंगे, 25/100 में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये 25% है, क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि क्या होगा 89/4, तो 2.25। क्लियर बात। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए। सिंप्लीफिकेशन कोई पुड़िया नहीं है कि आपको बांट दी जाए और मिल जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा आपको किसी दिन। अभी आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जो आपके कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट एंड स्वीट कर देंगी। तो अच्छे से देखना। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।